अच्छा आप ये बताइए, जब आप अपने आप को देखते हैं ये तरह तरह की जो है करतब दिखाते हुए, तो आपको अपना कैसा लगता है? मुझे मौका मिलता है कि किसी और के एक्सपेंस यानी कि प्रोड्यूसर्स के एक्सपेंस पे ये सब चीज़ें अपना करूं। बहुत सारी जगहों पे जाता हूं, घूमता हूं, जो मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो एक किस्म का मज़ा आता है, एक किस्म का ये शायद मैं ही जानता हूं कि किस किस्म का हाई है इसके अंदर। ये सब चीज़ लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेनिंग के बाद काफ़ी सेफ्टी मेजरमेंट्स लेके सब कुछ पूरे बहुत सारी चीज़ें करके ये करता हूँ। देखिए अब मेरी उम्मीदों पे तो पानी फिर गया ना। मैं तो सोचा था कि अब हवाई जहाज़ से एक 20 मंजिला इमारत से वगैरह वगैरह ऐसा मैं कुछ कर। वो आप तब कोशिश करना जब टिकट ना मिल रही हो तो हवाई जहाज़ पे खड़े होके चले गए। कुछ और बातें करने के लिए हम दावत देते हैं आपकी छोटी बहन अलका जी को और उनकी बहुत छोटी बिटिया को भी। अलका जी प्लीज पधारिए। अच्छा अलका जी, आप इनसे बस 3 ही 4 साल छोटी हैं। हाँ जी। तो आपको याद होगा कि ये जब इतने थे या इससे कुछ बड़े थे, तो ये कैसे थे और क्या क्या करते थे? मुझे याद है जब ये 7th स्टैंडर्ड में था तो थोड़े इसके मार्क्स वगैरह कुछ अच्छे नहीं आए, तो डैडी बहुत गुस्सा हो गए थे। तो डैडी ने इसे कहा कि भाई अगर तूने पढ़ना नहीं है तो तूने क्या करना है लाइफ में। तो ये डर गया था, कहता मैं बात नहीं कर सकता। तो डैडी ने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर लिख के बता दे। तो उसने लिख के बताया कि भाई मुझे हीरो बनना है। तो डैडी ने कहा भाई अभी इस उम्र में हीरो बनना है, कुछ पढ़ लिख लो, हिंदी इंग्लिश कुछ तो आनी चाहिए बोलने के लिए। जब ये पढ़ाई लिखाई करते नहीं थे और शरारतें करते थे, तो आपके पिताजी जरा इनकी पिटाई कुटाई करते थे? पिटाई करते थे, पता लगता था ये गोल गोल घूम रहे हैं और डैडी पीछे पीछे भाग रहे हैं। पर हाथ नहीं आता था किसी के भी। वैसे अब भी हाथ नहीं आते। कमाल की बात तो ये है कि इसके साथ मैं मस्ती करता था तो घर पे मार इसलिए पड़ती थी अगर ये रो रही है कि ये छोटी है, बेटा ध्यान रखा करो, छोटी है। बहन है, छोटी है। अच्छा मेरा एक बड़ा कज़न है, उसके साथ मस्ती करता था, शर्म आनी चाहिए, वो इतना बड्डा है। फिर मार पड़ती थी। समझ में मेरी आज तक नहीं आया कि मुझे क्यों मार पड़ती थी। बहरहाल आपके उन दिनों की कुछ बातें हमको दिखलाने के लिए, कहने के लिए आपकी ग्रैंड मदर से बात करते हैं। राजू बेटा, दिल तो मेरा भी बहुत है आने को, पर क्या करूं, तेरे को पता है मैं चल नहीं सकती। अब मैं आ जा, किसी दिन आके मुझे मिल जा आके, और मैं तेरे लिए हलवा बना के रखूँगी। और अगर बेटा इस वक्त जिस मुकाम पर तू है, इस वक्त तेरे पापा होते हैं तो कितना खुश होते हैं। चलिए एक बात तो मालूम हुई, बचपन में जो है शरारत करने के अलावा जो है हलवे खाने का भी इनको शौक था। बीच बीच में मार भी थोड़ी बहुत खा लेते थे, लेकिन वो तो बाय द वे थी, बेशतर तो हलवे वलवे ही खाते थे। ये बताएं अक्षय कि आप दिल्ली में कितने साल तक थे, क्योंकि मुझे पता है कि आप फिर बम्बई चले गए, वहाँ स्कूल में पढ़ते थे। पैदाइश मेरी दिल्ली की है और जब मैं कुछ 2-3 साल का था तब मेरे डैडी की ट्रांसफ़र हो गए थे, गेट गॉन टू बॉम्बे। फिर हमेशा चाहे कोई भी छुट्टियां हो, वो छुट्टियां सिर्फ दिल्ली में ही जाते थे हम लोग, यहाँ चांदनी चौक में, पराठे वाली गली में। जी 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 जी, हलवे खाते थे। हाँ। एक आपके उस ज़माने की याद चांदनी चौक की जो है हम इस पर्दे पे ताज़ा करते हैं। हेलो अक्षय जी, क्या हाल है जी? ठीक है कि कल बड़े दिन हो गए आए नहीं तुसी। आओ ना फ्रूट क्रीम खाओ, आया करो ना। अगे तो राती जो दिल करता आ जाते हो, 20-25 साल तो तुसी रेगुलर आ रहे हो, फोन की हो गया, आया करो। और किन्ने कप बनावा? 1-2 तो कुछ तो आपके मोटापे का राज जो है वो अपने ज्ञानी जी शीशगंज के बाहर रेडी लगती है। और ऐसा लगता है आप कभी 1 कप तो खाते नहीं थे। नहीं, मैं करीबन 3-4 कप तो खाई। 3-4 उसी ज़माने की जो है आपकी कुछ तस्वीरें देखते हैं और फिर बात आगे करते हैं। ये भी बता। जो लास्ट आपने जो तस्वीर देखी है, ये एक स्टूडियो में बाकायदा पैसे जमा करके फोटोग्राफर को पकड़ के उसको पैसे दे के एक फ़ोटो खिंचवाई थी, ये बिना डैडी को बताए। ये एक्चुअली मैं ये लेके जाया करता था मॉडलिंग एजेंसीज़ में, ये
तो वो देख के वहीं मना कर देते थे सबके सब क्योंकि ये बहुत ही गंदी फोटो थी मेरी। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे को लिखो, मुझे नौजवान है। इस फोटो से कोई काम नहीं मिला। लेकिन उस जमाने में अक्षय आपके फेवरेट हीरो कौन थे? जो मेरे जो फेवरेट हीरो थे वो धर्मजी थे। You can literally, like, if you watch him, you can see for him for hours and hours, and he's a very manly man, and I think these are the qualities which any man would like to acquire. And lots of women would like their men to acquire. Okay, that's also true. अच्छा, इससे पहले कि लोग मुझे जूते मारें कि तुम क्यों अंग्रेजी में बोलने लगे, मैं जो है अपने आप को करेक्ट कर लेता हूँ और एक छोटा ब्रेक लेता हूँ। इस ब्रेक के बाद लौटते मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, आई प्रॉमिस यू। एक ब्रेक। और यहाँ बैक से जब मेरे साथ हैं जुनेश, जो अक्षय के साथ मैथ सीखा करते थे मिस्टर पांडे से। पांडे साहब, कैसा एक्सपीरियंस है ये? जिंदगी एक खेल है, जीना इसी का नाम है, किसका पर्दा कब उठे फारूक भाई का काम है। अक्षय कुमार ने दिल्ली से जो छलांग लगाई थी तो बम्बई पहुंच गए थे और बम्बई में वो एक स्कूल जिसका उन्होंने जिक्र किया, डॉन बॉस्को में दाखिला उन्होंने ले लिया था। उस स्कूल के ज़माने की कुछ तस्वीरें देखते हैं, फिर उस ज़माने की कुछ बातें करते हैं। तस्वीरें यहाँ देखते हैं। हमको ये मालूम हुआ है कि इनका एक बड़ा ग्रुप था जिसका नाम था, मतलब ये शरीफ लोग थे ना, तो अच्छे क्वाइट से मासूम से नाम रखते थे। उसका नाम था ब्लडी 10। 10 लोगों का एक ग्रुप था जिसका नाम था ब्लडी 10। आई एम श्योर कि आप लोगों में से भी सबने ऐसे छोटे मोटे ग्रुप तो स्कूल के वक्त बनाते ही होंगे, जिनके ऐसे रंगीन नाम आते थे। रंगीन ना हो कुछ, चलो एक अलग नाम था। वी वर वेरी प्राउड कि स्कूल में जो एक ग्रुप है ब्लडी 10, और सारे स्कूल वाले उससे डरते थे कि ये ब्लडी 10 का आदमी है, तो इससे ज़रा बच के रहना चाहिए, और ये ग्रुप कभी भी किसी को जाके मार सकता है। और वहीं से आपने वो कराटे वराटे का शौक आपको पैदा हुआ स्कूल में? हाँ, ये ग्रुप से पहले, ये जब मैं 7वीं में था तभी कराटे से मैंने स्टार्टेड लर्निंग कराटे। ये जो आपने उन दिनों में सीखा, या जो उन दिनों में जो सीख रहे थे, उसकी कितनी आजमाइश जो है ब्लडी 10 के ग्रुप में हुआ करती थी? काफ़ी कुछ हुआ करती थी। काफ़ी कुछ हुआ करती। तो स्कूल में इसीलिए जो है आप मशहूर थे कि भाई या तो एक फादर गैटी हैं बहुत शरीफ से, सब नियम के हिसाब से काम करते हैं, या ब्लडी 10 के राजीव जी हैं, वो एक काम करते हैं। ये आपने भी किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने भी शैतानी की होगी स्कूल में, लेकिन ब्लडी वाली कोई नहीं की थी। ब्लडी वाली नहीं। और यहाँ जो है ब्लडी 10 के कुछ लोग जो है आपसे बातें करना चाहते हैं। राजीव और मैं जब बस में ट्रैवल करते थे तो संजय दत्त के पोस्टर को देख के हमेशा बोलता था मैं एक दिन इसके जैसा हीरो बनूंगा। हाय राजीव, मुझे याद है जब मुझे राजीव एयरपोर्ट पे मिले थे तो बोर्डिंग गेट के पास जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ डालकर मुझे ऐसा लगा, एक एहसास दिलाया कि वो राजीव पुराना राजीव है, वो बदला बिल्कुल नहीं है। मेरा साइकिल पे बहुत साला वासुगिरी किया तूने। हाय राजीव, थैंक्स आज के लिए कि हम सब दोस्त लोग आज 18 साल के बाद वापस मिल रहे हैं। हाय राजीव, याद है कि नहीं हम लोग कराटे प्रैक्टिस करते थे तो उन्होंने पंचिंग बैग फाड़ दिया था। वासुगिरी क्या होती है अक्षय? हम लोग साइकिल पे लड़कियां देखने जाया करते थे। तो वासुगिरी वॉज अ रेगुलर थिंग, मतलब या कभी कभी संडे को ऐसा हो गया, कभी गलती से हम जा रहे हैं, लड़कियां खामखाई घूम रही हैं सामने, या रेगुलरली होता था? नहीं, रेगुलरली होता था क्योंकि हमारा बॉयज स्कूल था जी, और गर्ल्स स्कूल एकदम बिल्कुल बाजू में था, ऑक्सिलियम कॉन्वेंट। जी जी जी। तो वहाँ हम जाया करते थे। देखिए, अंधा क्या मांगे दो आंखें। आपके एक दोस्त हैं, उनको मैं बुलाता हूँ ये बातें कुछ और करने के लिए। जिनेश साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आप भी कराटे से, आप भी ब्लडी 10 में थे, आप भी वासुगिरी करते थे। क्यों, आपको वासुगिरी क्यों नहीं करते थे? नहीं, एक ही शरीफ था सारे। ये बहुत शरीफ था। अच्छा, एक शरीफ आदमी थे। अच्छा 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 अच्छा। ये आपको साइकिल साइकिल में एक दाग था। तो आपको साइकिल वाइकल नहीं मिलती थी, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मेरे पास बाइक थी। आप तो ये महान थे। आप तो मदर ऑफ ऑल वासुगिरी कर सकते थे, बाइक थी आपके पास। अच्छा, ये कराटे वगैरह जो है आप लोगों का जो शौक था,
इसको कभी स्कूल के बाहर भी आप लोग आजमाया करते थे क्या? बिल्कुल होते थे। इन्होंने कई जनों के हाथ तोड़े हैं। अच्छा वो आपने मुझे पहले बता दिया। तो मैं 2-4 ऐसे सवाल पूछने वाला था, उसके बाद पता नहीं मेरा क्या होने वाला था। तो ये इस किस्म के शौक आप लोग आमतौर से फरमाया करते? नहीं, ये शौक दरअसल इनका बचपन से ही शुरू हुआ था, ब्रूस ली को देखते हुए, जैकी चैन को देखते हुए, और इनसे हमारे पास ट्रांसफ़र हुआ स्कूल में, जब इनको हम देखते थे प्रैक्टिस करते हुए। पढ़ाई में आप दोनों या आपके ग्रुप के लोग जो हैं कैसे थे? मतलब हमेशा ये तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। या खुदा का शुक्र है पास हो गए यार किसी तरह? हाँ बस यही ऐसा ही था, ऊपर वाले की मेहरबानी हो तो निकल जाता, वरना ब्लडी 10 में और एक दाग लग जाता। ये पास हो गए जी। तो पास होना तो मना ही थे ब्लडी 10 में। लेकिन आप लोग सुना एक बार जो है नंबर आपके अच्छे नहीं आए थे, आप लोग जो है फॉर चेंज जो है फेल हो गए थे, तो आप लोगों ने कुछ हंगामा किया था ऐसी कुछ? मैं समझा आप कभी ये बोलोगे नहीं। आपको ऐसे तो बख्श नहीं सकते भाई। तो मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम दिखाना नहीं है। नहीं ये प्रोग्राम तो बहुत दिखाने वाला हूं। फेल की बातें और मत ये बताओ। नहीं ये प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। और उन दिनों के एक और साहब हैं जो आपके पास और फेल से बड़ा ताल्लुक रखते हैं, उनको मैं बुलाता हूँ। पांडे साहब प्लीज तशरीफ लाएं। आइए पांडे जी, आइए।